श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 अध्याय 23 श्लोक संख्या 43। उज्जैन निवासी ब्राह्मण के वचन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उद्धव जी के उज्जैन निवासी जो ब्राह्मण थे उसके बारे में बताते हैं। वो ब्राह्मण किस प्रकार से था और ब्राह्मण किस प्रकार से संसार का जो स्थिति थी उससे कैसे अवगत था। संसार की स्थिति क्या होती है, संसार में सुख दुख किस प्रकार से मिलते हैं और कौन इसको देने वाले थे, तो वो ब्राह्मण सब कुछ जानता था। उसी का भगवान यहाँ पे बताते हैं। भगवान श्री कैसे है, उद्धव जी उस उज्जैनी ब्राह्मण के मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके और मेरे पंथी गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। तो जो मौनी सन्यासी उज्जैन में रहता था उस सन्यासी की भगवान यहाँ पे बात बता रहे हैं। तो हम लोग उस सन्यासी जो ब्राह्मण सन्यासी था उसका क्या अनुभव था, उसके जीवन का, और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, यहाँ पे बताया गया है। नयम जनों में सुख दुख हेतु मना परम कारणम मनन्ति। संसार चक्रम परिवर्तते यतः। ब्राह्मण कहता है, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण मानते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गुण और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकानेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, जो ब्राह्मण कहते हैं जो मेरे सुख अथवा दुख, जो मुझे सुख और दुख मिलता है उसके कौन कारण है, उनके कारण कोई नहीं है। ये ना मनुष्य ना उनके कारण जो हमको सुख दुख मिलता है, मनुष्य भी नहीं। किसी मनुष्य से हमको अगर सुख दुख मिलता है तो हम सोचते हैं कि हाँ उस व्यक्ति ने मुझे सुख दे दिया, उसकी व्यक्ति की वजह से मुझे सुख मिला है। और क्या होता है, ना देवता भी किसी को सुख दुख नहीं देते, मनुष्य भी नहीं देते किसी को सुख दुख, ना शरीर से भी हमको कभी सर्दी या गर्मी का अनुभव होता है। और ना ग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं, कोई बोलते हैं ये ग्रह हमारे सुख और दुख के कारण होते हैं, और कोई बोलता है कि हमारा कर्म हमारे सुख दुख का कारण है। काल आदि, जो भगवान ने काल बनाया वे सब काल आदि या श्रुति पुराण महात्मा आदि सब कुछ ये हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे बताया गया कि सब कारणों का कारण क्या है, मन सभी चीज वस्तुओं का कारण है। मनेव मनुष्यानाम दुष्कर्म कोण मोचते। मन ही मनुष्यों का सभी कारणों का कारण मन होता है। मन के द्वारा जो व्यक्ति मन के द्वारा ही व्यक्ति सोचता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं इतना स्वस्थ हूँ, मैं इतना अस्वस्थ हूँ। कहा गया है कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको 99% वो क्या बीमार हो जाता है, 90% मन से बीमार हो जाता है।
90% जब मन से बीमार हो जाता है और 10% वो शरीर से बीमार होता है, लेकिन 90% पहले मन से बीमार हो जाता है कि हाँ मैं बीमार हो गया हूँ। तो जब मन से बीमार व्यक्ति हो जाता है तो उसको 10% बाकी रहता है शरीर से बीमार होने के लिए। इसलिए मन ही कारण सभी वस्तुओं का कारण होता है। और मन क्या करता है? मन ही क्या है? मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। मन ही ये संसार दुनिया में जो भी चल रहा है सब मन के द्वारा हो रहा है। तो मन कैसा है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कहा गया जी मन हमारा जो है बहुत चंचल है। मन कितना चंचल है? हम लोग अगर अभी सोचेंगे कि हम लोग भारत में वृंदावन में इस समय ये कर रहे थे तो मन हमारा तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। वृंदावन में ये कर रहे थे, गंगा यमुना जी में नहा रहे थे, या बांके बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे, या कृष्णा बलराम जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे। तो इस प्रकार से जैसे हमने तुरंत याद किया तो हमारा मन तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता। तब मन इतना चंचल है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, भगवान मन चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि दूढ़म सुदूढ़म। अर्जुन कहते कि हे भगवान ये मन बहुत चंचल है। अर्जुन भगवान से कहते कि मन बहुत चंचल है। तब भगवान भी बोलते कि हे अर्जुन ये मन बहुत चंचल है और इसको बस में कर पाना इतना आसान नहीं। भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन भगवान से कहते कि भगवान मैं मन को, हवा को और बहुत सारी वस्तुओं को जो हवा नहीं दिखती उसको अर्जुन बोले उसको बस में कर सकता हूँ, और बहुत वस्तुओं को बस में कर सकता है, लेकिन मन को बस में नहीं कर सकते हैं। तब भगवान बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा बलर दूरहम। ये मन बहुत चंचल है, इसको क्या करना है? इतना चंचल है कि बहुत हठीला है। अगर हम लोग कभी कभी मन से हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ कल मैं ये काम करूँगा, कल जल्दी उठ के इस काम करूँगा, भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान का नाम जप करूँगा, या भगवान की सेवा करेंगे। तो जब कल होता है तब मन बोलता नहीं नहीं अभी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा और सो जाइए, या ये काम करने की ज़रूरत नहीं और थोड़ी बाद में कर लेना। तो कहा गया है कल करत है सो आज कर, आज करत सो। मन कहता है कि कल करना, तो कहा गया है शास्त्रों में जो कल के लिए छोड़ देता है उसको आज करना चाहिए। आज जो कहेंगे हम सोचते हैं आज करेंगे उसको अभी करना चाहिए। कल कभी नहीं आता है। तो मन इस प्रकार से हमेशा व्यक्ति को क्या करता है? गुमराह करता रहता है, उसका रास्ता भटकता रहता है, मन के द्वारा रास्ता भटकता रहता है। तो मन ही सब कारणों का कारण होता है। मन के द्वारा ही कोई किसी का संबंधी हो जाता है, कोई किसी का बहुत अच्छा मित्र हो जाता है। लेकिन मन ही क्या होता है? मन केवल के द्वारा जब मन वो सोच लेता कि हाँ मेरा ये अच्छा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, तो मन जब इस प्रकार से सोचने लगता तो हम भी मन के हिसाब से क्या करते हैं? अपना व्यवहार करने लगते हैं। तो ये अवधूत ब्राह्मण जो थे उज्जैन के, वो बता रहे हैं कि कोई किसी का कारण नहीं होता, ये सब मन कर्म भी नहीं होते हैं, ये सब मन के द्वारा होता है। मन इसलिए शास्त्रों में कहा गया है जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो मन बुद्धि अहंकार, ये अध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ मन बुद्धि अहंकार जाते हैं और कुछ नहीं जाता है। तो मन हम क्या करते हैं? इस शरीर को छोड़ देते हैं तो दोबारा जब हमारा जन्म होता तब मन हमारे कर्मों का जो पीछे का जो हमने कर्म किया है उसको मन के द्वारा फिर दोबारा से वो बुद्धि और मन के द्वारा उसको दोबारा याद आ जाता है। तब वो मन क्या करता है? उसमें फिर से दोबारा से कार्य करना शुरू कर देता है। तो एक बार की एक कथा होती है, मन कैसा चंचल होता है।
मन और इंद्रियां किस प्रकार से चंचल, इंद्रिया, मन भी एक इंद्रियों के समान होता है। मन इतना चंचल होता है कि मन को कितना भी बस में करते, लेकिन तब भी मन क्या करता है, वो चंचल होता रहता। मन हमेशा दौड़ता रहता, कभी इधर कभी उधर। तो कहा गया है मन को बस में करने के लिए केवल एक ही उपाय होता है। एक उपाय क्या होता है? एक उपाय होता है कि एक महात्मा जी थे। महात्मा जी ने के पास एक शिष्य गया और शिष्य ने कहा, महात्मा जी, मैं अपने मन को नहीं बस में कर पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए? तो महात्मा जी ने क्या किया? महात्मा जी ने उस जो व्यक्ति था उसको कहा, इसीलिए कहा गया है साथी खाली मन शैतान का घर। जब खाली मन होता है तो शैतान का घर होता है। तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी से कहा कि क्या करें महात्मा जी, मेरा मन बहुत चंचल। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा करो, एक सीढ़ी लेके आओ और सीढ़ी में क्या करो, उतरो चढ़ो, नीचे उतरो फिर चढ़ो, नीचे उतरो फिर चढ़ो। इस प्रकार से जब चढ़ोगे उतरोगे तो क्या होगा, तुम्हारा मन उसमें ध्यान रहेगा, मैं चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर हम लोग भगवान का माला से जप करेंगे, तो हम लोग माला से जप करते हैं, तो माला से जप करते तो हर एक माला में एक मन की होती है। उस माला से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरी मन की पे जाएंगे, दूसरे मन के पे जाएंगे। तो इस प्रकार से 108 मन के होते हैं। तो हर एक मन के पे भगवान का नाम जप करेंगे और बार बार उस माला को घुमाएंगे, तो हमारा मन क्या करेगा, नीचे कभी ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करते 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 अभ्यास करते करते अभ्यास से जड़ मत होते सुजान। जब अभ्यास करेंगे तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन है, वो क्या होगा, जो जड़ मन है, संसार की वस्तुओं में, संसार के वैभव को ये सब कुछ समझ रहा है। जब जो जड़ मन है क्या करे, भगवान की शरण में आएगा। जड़ मत हो सुजान। तो जो हमारा मन इतना हटीला है, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उसमें भी मन नहीं लगता है, लेकिन मन को लगाना है। मन को बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को बार बार मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे स्मरण में लगाओ। तो बार बार जब भगवान का चिंतन करेंगे तो क्या होगा, मन धीरे 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 बस में होने लगेगा। लेकिन हम लोग मन को जितने ही छोड़ देंगे, हम सोचेंगे हाँ हमको तो कथा सुनने में मन नहीं लग रहा, जब करने में मन नहीं लग रहा है, जब मन लगेगा तब करेंगे। तो मन कभी लगने वाला नहीं, इसको लगाना पड़ता है जबरदस्ती। जैसे एक बार की कथा है, उदाहरण दिया जाता है। एक राजा था, उसने अपने राज में घोषणा कर दी कि जो मेरे पास बकरा है, उसको जो खिला देगा पेट भर के, तो मैं उसको आधा राज दे दूंगा। तो सभी लोग आए कि हाँ चलो, मैं बकरा को खिला दूंगा तो मुझे आधा राज मिल जाएगा। तो आधा राज की लालच में सभी लोग बकरे को राजा के पास लेने आए और बकरे को लेके जा रहे थे। तब जब बकरे को लेके जाते थे और 2 दिन 3 दिन 4 दिन सभी लोग क्या करते थे, उसको खिलाते थे। खिलाने के बाद में क्या करते, राजा के पास लेके आते थे। और जब राजा के पास लेके आते थे तो राजा के पास जब सभी राजसभा में जब उस बकरे को घास दी जाती तो बकरा तुरंत खाने लगता था। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी इस प्रकार से कर करके लोग थक गए, तो बकरा कभी पेट नहीं भरता था बकरे का। तो एक समय एक व्यक्ति बहुत चालाक था, उसने क्या किया, उस बकरे को लेके गया और बकरे को खाना नहीं दिया। जब भी बकरा खाने जाता था घास, उसको तुरंत उसके मुंह में लकड़ी डंडे से मारता था। तो इतना मारता था कि जब व्यक्ति अपने हाथ में लकड़ी रखता था, तो जैसे बकरा देखता था उस व्यक्ति को, तो अपना क्या करता था, वो व्यक्ति जैसे हाथ लकड़ी उठाता था, हाथ में मारता नहीं था, केवल हाथ ऊपर करता था। बकरा देख लेता था तो बकरा कुछ खाने की चेष्टा नहीं करता था। तो इस प्रकार से जब राजा के यहाँ वो व्यक्ति बकरे को लेके गया राज दरबार में,
और राजा के यहाँ उस बकरे को पेश किया गया। और राजा जी के दरबार में जब बकरे को घास डाली गई और वो व्यक्ति जो बकरे को लेके गया था, तो जब बकरे ने उस व्यक्ति को देखा कि उसके हाथ में डंडा है, तब बकरा ने कुछ नहीं खाया। और क्या किया, जब बकरा ने कुछ नहीं खाया तो राजा ने सोचा कि हाँ, ये व्यक्ति ने बकरे को पूरा संतुष्ट कर दिया है। तो राजा जी ने अपनी जो घोषणा की थी उसके अनुसार उसको राजपाट दे दिया। नियमानुसार उन्होंने नियम बनाया था कि जो इसको खिला देगा तो उसको राज देंगे, तो राजा ने तो राज दे दिया। लेकिन हम इससे ये समझ सकते हैं कि वो बकरे को खिलाया नहीं था, बगैर खिलाए हुए उसको रखा था। तो बकरे को डर था कि अगर मैं घास खाने जाऊंगा तो जो व्यक्ति मुझे फिर मारेगा, इसलिए बकरे ने नहीं खाया। उसी प्रकार से हम लोग भी संसार के जो वैभव हैं, संसार के जो खान पान हैं, संसार के जो चलचित्र हैं, संसार का जो वैभव है, वैभव जो है, हम लोग उसको कितना भी भोगेंगे तो ये भोग कभी भी हमारा मन उन भोगों से क्या होगा, कभी नहीं भरेगा। हमारा मन उन भोगों से नहीं भरेगा। तो हमको क्या करना है, मन को भोग में नहीं लगाना, मन को क्या करना है, अभ्यास में लगाना है। जब हम मन को भोग में लगाएंगे तब मन सोचेगा हाँ हाँ ये बहुत अच्छी वस्तु है, इसको खा लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा फल है या बहुत अच्छी मिठाई, इसको खाना चाहिए। तो मन हमेशा कुछ ना, आज खा लिया आपने पेट भर के, तब बोलेगा अभी नहीं खाएंगे, लेकिन कल या परसों फिर मन उसी वस्तु को चाहेगा। तो मन को क्या करना है, मन को नियम रूपी लगाम से, समझ गए, मन को भी बांधना है। तो कौन से मन को कौन से नियम, कौन से रस्सी से बांधना है, मन को नियम रूपी रस्सी बांधना है। नियम निमित्त नियम, यम नियम, ध्यान धारणा, इस प्रकार से मन को क्या करना, वश में करना है। तो जब हम मन को नियम में बांध देंगे तो मन को क्या हो गया, सुबह नहाना है, ब्रश करना है, पूजा पाठ करना है, जप करना है, ऐसे नियम करके बांध देंगे। और फिर शाम कितने बार खाना है, प्रसाद कितने बार ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से जब नियम से क्या करेंगे, मन को हम लोग बांध देंगे तो नियम, हमारा मन क्या करेगा, धीरे धीरे बस में हो जाएगा। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कौन सा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो सात्विक भोजन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, मन हमारा बस में हो जाएगा। जब हम लोग बहुत सारा भोजन करते हैं, रजोगुण तमोगुणी भोजन करते हैं, तो मन उससे क्या होता है, चंचल होता है। उससे मन बस में नहीं होता है और मन चंचल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सात्विक जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उससे क्या होता है, मन बस में हो जाता है। इसलिए तमोगुणी और रजोगुणी जो खान पान होते हैं, बहुत मिर्च मसाला वाले नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन चंचल हो जाता है। और मन इस प्रकार से जब नियमित क्या करेंगे, नियम से अगर हम लोग सब मन को हिसाब नियम से मन को चलाएंगे तो मन क्या करेगा, मन क्या होगा, हमारा बस में हो जाएगा। जब मन जो बस में हो जाता है, वो मन क्या होता है, हमारा असली मित्र होता है। जो मन हमारा बस में नहीं होता वो शत्रु होता है, लेकिन जो मन हमारे बस में होता है वो मित्र होता है। तो इसलिए कहा गया शास्त्रों में, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां और उनके स्वामी होते गोस्वामी। और जो भगवान होते हैं गोविंद, तो गोविंद भगवान गाय और इंद्रियों के स्वामी होते हैं भगवान गोविंद। तो इस प्रकार से मन से संसार में जो कुछ हो रहा है सब मन ही से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मन से हम अपने किसी को दोस्त मान लेते हैं, किसी को दुश्मन मान लेते हैं, किसी को रिश्तेदार मान ले। मन का ये बंधन है और मन का बंधन बहुत दृढ़ होता है, बहुत कमज़ोर नहीं होता। बहुत क्या होता है, बंधन इतना बन जाता है कि इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस प्रकार से मुश्किल हो जाता है, जैसे व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति जा रहा है और बोला, व्यक्ति ने जाके पेड़ को पकड़ लिया और चिल्ला रहा है, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। पेड़ ने उसको नहीं पकड़ा, उसी ने पेड़ को पकड़ लिया है। तो इसी प्रकार से
हम लोग संचार में भी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे संचार की वस्तुओं ने पकड़ लिया है, घर गृहस्थी ने पकड़ लिया है। किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है, हम ही ने उनको पकड़ के रखा है। जैसे हम लोग देखते हैं मन। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कथा सुना रहे थे कि एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत वृद्ध व्यक्ति हो गया था। तो उसका अपनी पत्नी के साथ कुछ बातचीत ठीक से नहीं हो रहा था, पत्नी से नाराज हो गया था। तो वो क्या सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, अब बनारस चला जाऊंगा, वहाँ पे भगवान का भजन करूंगा। तो उसके बच्चे भी थे, तो वो मन तो कर रहा जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा था। उसकी आसक्ति उसी में थी, घर में आसक्ति थी। तो थोड़ी दूर गया और जाने के बाद वापस आ गया। तो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से वापस नहीं आया, तुम्हारी वजह से मैं वापस नहीं आया हूँ। मैं तो बच्चे का, जो छोटे छोटे बच्चे, उनका मुंह देख के वापस आ गया हूँ कि बेचारे ये कैसे रहेंगे। तो महाराज बोल रहे थे वहाँ पे कि उस व्यक्ति को बहाना कुछ और बनाना था, आना था घर में वापस, इसलिए उसने बहाना बनाया। तो इसी प्रकार से हम लोगों को किसी ने बांध के नहीं रखा है। इस घर में किसी ने बांध के नहीं रखा कि हम लोग घर में जाएंगे, हाँ हमारे जैसे जेल होता है ना, जेल में कोई बांध के रखता है, कोई नहीं बांध के रखता है। कि हम लोग स्वयं वहाँ पे हर रोज़ आते हैं, सुबह जाते हैं काम करने के लिए, शाम को फिर वापस आते हैं। तो ये घर गृहस्थी का जो जंजाल है, तो इसको क्या होता है, इस पर किसी को बांधा नहीं गया, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, स्वयं बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसका मन उस जगह में आसक्त होता है। जब मन उस जगह में आसक्त होता है तो क्या होता है, आसक्ति ही सब दुखों का कारण है। तो इसलिए एक बार राधा रमन महाराज बोल रहे थे कि संसार को कैसे छोड़ना चाहिए, घर गृहस्थी को व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है, या मन से कैसे छोड़ सकता है इन वस्तुओं को। घर गृहस्थी में रहना, लेकिन कैसे छोड़ सकता है? तो महाराज बता रहे थे, वृंदावन चंद महाराज, किसी व्यक्ति को अगर कोई खुजली हो जाती है या फोड़ा, शरीर में कुछ खाद खुजली हो जाती है, घाव हो जाता है, तो घाव ठीक होने से पहले उसमें एक खाल जो होती है ना, चपकी हुई रहती है। तो उस खाल को कैसे निकालना चाहिए? अगर उसमें चपकी खाल है, अगर उसको निकाल देंगे तो फिर खून आ जाएगा। तो उस खाल को आप ही आप निकलने देना चाहिए। जब वो खाल आप ही आप निकल जाएगी तो आपका जो घाव है ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन अगर आप उसको ज़बरदस्ती निकाल देंगे तो फिर दोबारा से खून आएगा, दोबारा से वहाँ पे दर्द होगा। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जब व्यक्ति, कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु की कहावत है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। वैराग क्या होता है? वैराग विद्या निज भक्ति योगम। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसमें कैसे आप ही आप वैराग हो जाता है। उसको कुछ अलग से छोड़ने की जरूरत नहीं। संसार में रहता है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसको उन्हीं वस्तुओं से वैराग हो जाता है। संसार में हर वस्तु का उपयोग करता है, किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए, और वैराग हो जाता है। तो वैराग विद्या निज भक्ति योगम। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमको हमारा क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो पेट भी भर जाता है और मन भी संतुष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब पेट तो भर गया लेकिन मन संतुष्ट नहीं हो। खाते हैं, तुष्टि और पुष्टि कहा गया, तुष्टि और पुष्टि दोनों एक साथ होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसको दो फल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वैराग, ज्ञान और वैराग। उसको दो चीज़ें क्या प्राप्त है? एक तो भक्ति करने से, केवल भगवान की भक्ति करता है तो उसको ज्ञान और वैराग प्राप्त होगा। तो ज्ञान से क्या वो समझ सकता है कि संसार की वस्तुएं क्या हैं, इनके साथ हमारा क्या संबंध है। और वैराग से क्या करेगा? वस्तुओं का उपयोग करेगा, लेकिन जितनी वस्तुएं उसको ज़रूरत है, जिसके जितना उसके काम में वो वस्तुएं यूज हो सके, संसार को चलाने के लिए उतने ही वो यूज करेगा, और किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएगा और भगवान से संबंधित समझेगा। तो जब हम इस प्रकार से भगवान से संबंधित हर वस्तुओं को याद करें तो हमारा मन धीरे 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 भगवान के चरणों में लगने लगेगा, और हम भगवान के चरणों में मन क्या होगा? पूर्ण रूप से लग जाएगा। तब फिर हम संसार में कहीं भी रहें, तो जब संसार में कहीं भी रहेंगे
तो हमको कोई किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होगा। यस, सुख और दुख के हम लोग विचारों से, अनुभव से परे हो जाएंगे तो हम लोग सुखी होंगे या दुखी होंगे, कोई ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं रहेगी। इसलिए उस जो अवंती ब्राह्मण था उसका इस प्रकार से अनुभव था। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि सब कार्यों का कारण जो मन ही सभी व्यक्तियों को सब कार्य कराता है। कर्म किसी का कर्म नहीं, मन के द्वारा हम लोग देखते हैं संसार में जितने भी व्यक्ति हैं केवल मन से ही सब कुछ कर रहे हैं, मन ही उसको सब कुछ कराता है। जब मन से वो व्यक्ति क्या करेंगे, सब कुछ कार्य करते हैं। मन से सोचता है ये है, ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से जब मन से सारा दुनिया के व्यक्ति काम कर रहे हैं। अगर मन उनका काम नहीं करता ठीक से तब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया मन को क्या करना है, बस में करना है। जब मन बस में हो जाता है तो हमारा दोस्त हो जाता है, जब मन चंचल होता है तो हमारा शत्रु हो जाता है। तो अर्जुन भगवान से कहते कि हे प्रभु, मन को बस में करने का केवल एक ही उपाय है, भगवान का चिंतन करना चाहिए, महामंत्र जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को जब जब भगवान का जप करेंगे तब मन धीरे धीरे बस में होगा। और जब मन में बस में हो जाएगा तो संसार की किसी वस्तु का हमको क्या होगा, बहुत उसके अंदर ईर्ष्या और देश संसार के प्रति या संसार की वस्तुओं के प्रति नहीं रहेगी। ईर्ष्या देश क्या होता है, जब ईर्ष्या देश करते हैं तब मन और चंचल होने लगता है। तो इस प्रकार से हमको ईर्ष्या देश से परे होकर ये मन को भगवान की सेवा में लगा के मन को वश में कर सकते हैं। जय जय जगन्नाथ, जय श्री श्री राधा रमन की जय, श्री श्री गौरताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जगत गुरु शिल प्रभात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।